अंटार्कटिका ज़मीन का सबसे जुनूबी बरे-आज़म, इंतहाई हालात और अजायबात से भरपूर एक खित्ता है। ये दुनिया का सबसे सर्द, खुश्क और तेज़ हवाओं वाला इलाका है और ये दुनिया के तकरीबन 70% मीठे पानी को बर्फ़ की शक्ल में अपने अंदर समोए हुए है। यहाँ इस दिलचस्प और दूर दराज खित्ते का एक मुख्तसर जायज़ा पेश है। जोग्राफिया और मौसम। मकाम अंटार्कटिका जुनूबी कुतब के गिर्द मरकूज़ है और इसे जुनूबी बहरेन मुंजमद, सदर्न ओशन, ने घेरा हुआ है। ये दुनिया का 5वां बड़ा बरे-आज़म है, जो तकरीबन 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर 5.4 मिलियन मुरब्बा मील पर मुहित है। बर्फ़ और बर्फ़ानी तह। अंटार्कटिका का तकरीबन 98% हिस्सा एक वसी बर्फ़ानी तह से छका हुआ है, जिसकी औसत मोटाई 1.9 किलोमीटर 1.2 मील है। कुछ इलाकों में बर्फ़ की मोटाई 4.8 किलोमीटर 3 मील तक हो सकती है। मौसम। अंटार्कटिका का दर्जा हरारत 89°C 1.2°C तक गिर सकता है, जैसा कि 1983 में सोवियत यूनियन के वोस्टोक स्टेशन पर रिकॉर्ड किया गया था। अंदरूनी इलाके इंतहाई सर्द और खुश्क हैं, जबकि साहिली इलाके कदरे कम सर्द हैं लेकिन फिर भी सख्त मौसम के हामिल हैं। हातन वहश। इंतहाई हालात के बावजूद अंटार्कटिका में मुख्तलिफ किस्म के जानदार पाए जाते हैं, जो ज़्यादातर साहिली इलाकों में रहते हैं। पेंगुइन्स, शहंशाह पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन और इडेली पेंगुइन, पेंगुइन जैसी अनवा यहाँ पाई जाती हैं, जो सर्दी से बचने के लिए एक दूसरे के करीब रहते हैं। सेल, वीडील सेल, वेडसील्स, लेपर्ड सेल, लेपर्ड सील्स और हाथी सेल, एलाफेंट सील्स अंटार्कटिक के पानियों में आम हैं। व्हेल, हम्पबैक वेल्स, ब्लू व्हेल, ब्लू वेल्स और ओरुका व्हेल, एओरका वेल्स गर्मियों के महीनों में खुराक की तलाश में अंटार्कटिक के पानियों में आती हैं। परिंदे, अल्बाट्रोस, एल्बाट्रोसिस, पेट्रोल, पेट्रल्स और सकुए, स्क्यूअस समंदरी परिंदों की वो अनवा हैं जो इस खित्ते में पाई जाती हैं। साइंसी तहकीक। अंटार्कटिका अपने साफ माहौल और मुनफरिद हालात की वजह से साइंसी तहकीक का एक अहम मरकज़ है। तहकीकी स्टेशंस। तकरीबन 30 ममालिक के ज़रिए 70 से ज़्यादा तहकीकी स्टेशन चलाए जाते हैं, जिनमें अमेरिका, रूस और बरतानिया शामिल हैं। ये स्टेशन मौसमियाती तब्दीली, गिल्लिशियालॉजी, फलकियात और समंदरी हयातियात पर तहकीक करते हैं। ओज़ोन की तह। 1980 की दहाई में अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन की तह में सुराख की दरियाफ्त ने इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर असरात को वाज़े किया। मौसमियाती तब्दीली। अंटार्कटिका आलमी मौसमियाती निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करता है और इसकी बर्फ़ानी तह को पिघलने के आसार के लिए करीब से मॉनिटर किया जाता है, जो दुनिया भर में समंदरी सतह में इजाफे का सबब बन सकता है। हुक्मरानी। अंटार्कटिका को अंटार्कटिक मुआहदा निज़ाम, एंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जो 1919 में दस्तखत किया गया था। इसके अहम उसूल ये हैं। पुरअमन इस्तेमाल। बरे-आज़म को पुरअमन मकासद के लिए मखसूस किया गया है और फ़ौजी सरगर्मियों पर पाबंदी है। साइंसी ताआवुन। ममालिक को तहकीक के नताइज शेयर करने और साइंसी मंसूबों पर ताआवुन करने की तरगीब दी जाती है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़। मुआहदा अंटार्कटिका के मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर देता है। सियाहत। अंटार्कटिका मुहिम जो सयाहों के लिए एक मकबूल मकाम बन गया है, जहां हर साल तकरीबन 50,000 सयाह आते हैं। सरगर्मियों में शामिल हैं क्रूज़, बहरी जहाज़ सयाहों को अंटार्कटिक जज़ीरा नुमा तक ले जाते हैं, जहां वो ग्लेशियर्स, आइसबर्ग और हातन वहश देख सकते हैं। मुहिम जोई, सयाह की किंग, पैदल सफ़र और यहाँ तक के बरे-आज़म पर कैंपिंग भी कर सकते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात। सियाहत को इस नाजुक माहौलियाती निज़ाम पर असरात को कम से कम करने के लिए एहतियात से कंट्रोल किया जाता है। दिलचस्प हक़ाइक़। अंटार्कटिका की कोई मुस्तकिल इंसानी आबादी नहीं है, लेकिन साइंसदान और मुआविन अमला आर्जी तौर पर वहाँ रहते हैं। ये बरे-आज़म तकनीकी तौर पर एक सहरा है क्योंकि यहाँ बहुत कम बारिश होती है। गर्मियों के दौरान सूरज महीनों तक गुरूब नहीं होता, जबकि सर्दियों में तवील अरसे तक अंधेरा रहता है। अंटार्कटिका करोड़ों साल पहले कदीम बरे-आज़म गोंडवाना का हिस्सा था और इस वक्त ये कहीं ज़्यादा गर्म था। अंटार्कटिका ज़मीन का आखिरी बेदाग जंगल है, जो हमारे सैयारे के माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में अनमोल मालूमात फराहम करता है। इसकी सादा खूबसूरती और साइंसी अहमियत इसे एक मुनफरिद और काबिले तारीफ मकाम बनाती है।